कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं। बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। 1971 से अब तक जो है इंडिया बांग्लादेश को हर जगह पे सपोर्ट करता हुआ है। आप देखिए बिजली जो है वो इंडिया से आती है। यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये बांग्लादेशियों को, भैया जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, दे आर बाउंड टू रिपीट इट। एंड मेरे हिसाब से यू आर बाउंड टू रिपीट योर हिस्ट्री, और आई विल बी वेटिंग एंड वॉचिंग विद पॉपकॉर्न। अडानी ग्रुप से आती है, खाने पीने की 40% चीजें जो है वो इंडिया से आती हैं। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, कई इलीगल बांग्लादेशी जो कि भारत के अंदर कई सालों से घुसे हुए हैं, अपना नकली आधार कार्ड बनवा करके अपने आप को एक इंडियन मुस्लिम बताते हैं ये बांग्लादेशी। लेकिन भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इनकी छानबीन की जा रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जगह जगह इन बांग्लादेशियों के खिलाफ, और जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इन पर कार्रवाई करके इनको भारत से निकाल फेंक दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, कल एक वीडियो वायरल हो रही है अटल शेख नाम के व्यक्ति की, जिसने खुलेआम योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी है। रातों रात इनकी वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। फिर लोगों ने इनको जमकर पीटा। फिर इन पर भारत सरकार द्वारा एक कार्रवाई हुई। फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है दोस्तों ये एक बांग्लादेशी है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आईडीज हैं उसके ऊपर बड़ा मोटा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बैंगलोर में क्या हो रहा है कि भाई अब लोगों को दिख रहा है यार बाकी सब स्टेट्स में तो ये काम हो रहा है, यार बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा? तो बैंगलोर में क्या हो रहा है कि अभी वो जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं और जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जाके इन कंगालों को निकाल के ढूंढ ढांड के इनके वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बेंगलुरु के अंदर एक जगह है बेगूर, जहां पर 3,000 ये लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका। महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से कल एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जितने भी आपदा हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स, सब्सिडीज और उनकी आईडीज के ऊपर रोक लगाने का काम कल शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हर स्टेट के अंदर आप अपनी तरह से एक एक्शन देखोगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर क्या है ना कि जो सिचुएशन है वो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा, ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं, उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है, और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। अक्रॉस इंडिया मैंने आपको जैसे बताया सबसे पहले टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशीज हैं, और देहरादून पुलिस की तरफ से भी अभी एक्शन शुरू हो चुका है। बंगाल को भी बता देता हूं, और ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई वेस्ट बंगाल में भी काफी बांग्लादेशियों को उठाया गया है और काफी हद तक क्लियरेंस थोड़ी बहुत शुरू वहां पर हुई है। लेकिन कल बड़ा एक जबरदस्त हुआ। कल एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करके एक फेक पासपोर्ट रैकेट को बस्ट किया गया। देखिए मेरे 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 1 स्टेप कोलकाता में अब शुरू हो चुका है। एक बंदा है दीपांकर दास करके, जो परानाश्री के अंदर रह रहा था, जहां पर उसको फेक आईडीज और फेक पासपोर्ट बनाने के उसके पास पूरा सेटअप था। उसके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। लोग बोल रहे थे कि भाई कोलकाता में कुछ नहीं हो रहा, लैब कोलकाता में भी शुरू, थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, दीदी थोड़ी लेट उठ रही है, बट कोई बात नहीं, उठना शुरू हो गई है, थोड़ा तो ये इतना तो डिस्काउंट दे ही देते हैं। अब देखिए आते हैं जरा यूटर्न के ऊपर। यूटर्न में देखिए काफी हद तक बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं यार ये क्या, हम तो लड़े थे पाकिस्तान से। और क्या हुआ क्या है, मोदी साहब ने जो ट्वीट करी थी कि भाई भारत की जीत थी वो दोबारा, अगर एक बारी में अकल नहीं आई तो दोबारा आनी है। अभी आपको ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा जहां पर आपको दोबारा अकल आनी चाहिए।
पहले मैं पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेशर्म देश मानता था, लेकिन आज बांग्लादेश ने उन सारी हदों को भी पार कर दिया है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ है। कभी बांग्लादेश के नेता कहते हैं कि हम भारत का जो बंगाल राज्य है, उड़ीसा है, बिहार है, उसे तोड़कर बांग्लादेश में मिला लेंगे, एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। फिर कहते हैं कि हमारी जो आज़ादी हुई 1971 में, उसमें भारत का कोई रोल ही नहीं था, वो तो हम लोगों ने खुद आज़ाद कराया था। सरकार भारत के चरणों में लिपटी पड़ी है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, यकीन नहीं आता? आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। जी हां, मैं यहां पर 100-200 टन की बात नहीं कर रहा हूं, 50,000 टन। और ये कितनी बड़ी मदद है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक टन में करीबन 907 किलोग्राम होते हैं। 50,000 टन में होंगे 4,53,00,000 किलोग्राम। जी हाँ, 4.5 करोड़ किलो की मदद मांग रहे हैं ताकि इनके देश में खाने पीने की कमी ना हो जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय बांग्लादेश के अंदर जो फूड प्राइसेस है ना, उसमें इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसकी कमी है और जनसंख्या अपरंपार है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत ही जल्द यूनिस सरकार भारत के साथ ये डील करना चाहती है ताकि देश में खाने को लेकर बवाल ना मच जाए और उसके दाम इतने ना बढ़ें कि अब आमली उसे भारत को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था ताकि भारत में उसकी कमी हो जाए और भारतीय जनता अच्छे से त्योहार अपने ना मना पाए। लेकिन भगवान की माया देखिए, 1.5 महीने के अंदर ही उनके कर्मों की सजा आज उन्हें मिल रही है। जिसको वो आंखें दिखा रहे थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ाकर खाने के लिए एक एक दाने को मोहताज हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर बड़ा दिल रखकर बांग्लादेश की नई सरकार की मदद करनी चाहिए या फिर चुपचाप एक साइड हट जाना चाहिए। जो इन्होंने जमाते इस्लामी के चक्कर में बगैर मतलब, विदाउट एनी रीजन, केवल अपने वो इस्लामी जुनून में कि साहब हम तो इस्लामी हैं, पूरी दुनिया हमारी है, और वैसे भी साहब की ज़िंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है, तो इस थॉट से उन्होंने साहब के कहा बस इंडिया को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसे तैसे हमें वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज ये अपने घर में हमें कोई मुस्तकबिल में आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ रब्ता कर लेंगे और हम आपके साथ अभी कोई बात नहीं करना चाहते। दिस इज़ द पर्सपेक्टिव। मैंने वैसे इस चीज़ में माजी में भी कमेंट किया हुआ काफ़ी कि जो नरेंद्र मोदी साहब की अप्रोच है, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो उनकी बिल्कुल एब्सोल्युटली एक ठीक अप्रोच है कि पाकिस्तान को किस तरह इंगेज करना चाहिए, किस तरह मैनेज करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो हमें दोबारा रखते हैं। दिस इज उनकी एक पोजीशन है, इसमें वही कांट से एनीथिंग, बट जैसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया की जो लीडरशिप है ये कभी भी इसको सेलिब्रेट करना बंद नहीं करेगी, बिकॉज जो 4,000 उनके फौजियों की जानें गई हैं, दे हैव टू कमेमोरेट देयर सैक्रिफाइसेस ना। उन्होंने ये थोड़े देखना है कि बंगाली आज की लीडरशिप हमें क्या कह रही है, उन्होंने तो ये सोचना है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े हमने किए, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान के फौजी यहाँ से भागे। उन्होंने साहब के कहा बस इंडिया को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, इंडिया को हम असम भी जीत लेंगे और हम बंगाल भी जीत लेंगे, और गजवा हिंद, वही गजवा हिंद वाली थिंकिंग है। सर वो तो हमने करनी है ना, वो बांग्लादेश ने थोड़ी करनी है। आप उनका, हमारा जो काम है वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमने बनाया। बिल्कुल कहते हैं, जमाते इस्लामी वाले कहते हैं, और उधर एक वो छोटी सी अरकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो टेकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है, आज की खबर है। मगर सर मतलब आपका और कहना ये कि वहां से वो हेवी वेपन्स यूज कर रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी छोड़ के भाग गई है। लेकिन सर आपका कहना ये कि बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, एक व्यक्ति अटल शेख नाम का एक व्यक्ति जिसने खुलेआम योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी, और पता चलता है कि वो एक बांग्लादेशी है। लेकिन अब दोस्तों, भारत बांग्लादेश को झटके देता ही चला जा रहा है। लेकिन वही बांग्लादेश जो भारत को आंख
उठा करके आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत से 5,000 टन चावल की भीख मांग रहा है कि भारत हमको प्लीज 5,000 टन चावल दे दो, वरना हमारे बांग्लादेश का जो हाल है वो बहुत खराब होता चला जा रहा है। बांग्लादेश में इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है जैसे पाकिस्तान के अंदर है। अब सोचने की बात यह है कि बांग्लादेश का आगे आने वाले सालों में क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।